हजारों साल पहले इंसान सबसे कमजोर लिविंग बींग्स होता था, जब तक कि वह यह नहीं सीख गया कि उसे ग्रुप में रहना चाहिए। वह ग्रुप में हंटिंग के लिए जाते थे, वह ग्रुप में एक साथ खाना बनाते थे और एक साथ एक ही बस्ती में वो रहते थे। और आज हम वैसे ही फिर से कमजोर होते जा रहे हैं। आज इंडिया एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसे WHO एक महामारी कहता है, लॉनलीनेस एपिडेमिक। इंडियंस अकेला फील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश में वो अकेले फील कर रहे हैं। शाहरुख खान जो इतने बड़े स्टार है, जो हमेशा आसपास लोगों से घिरे हुए रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस होता है। Persona of Shahrukh, they say that actually he's a lonely man. And I was lonely even before to say that I am after becoming a star. I just feel very lonely and I don't like being left alone. I like to be with crowds. I can't socialize with them, but I get very scared when I'm alone. और ये बात सिर्फ शाहरुख खान तक नहीं है। ये देखिए, इसका नाम इप्सिता, यह कोलकाता में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और ये सुसाइड कर लेती है क्योंकि इसे अकेलापन महसूस होता था। और जब वो अपने फीलिंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करती तो उसके पेरेंट्स कहते तुम्हारा पढ़ाई के अलावा और काम ही क्या है। इप्सिता जैसे केस इंटरनेट पे हजारों रिपोर्ट डेली आते जा रहे हैं। सिंगा 360 वेलबींग सर्वे जो 2020 में हुई थी, उसका ये रिपोर्ट देखिए। उसने बताया कि 67% इंडियंस अपने लाइफ में अक्सर लॉनली फील करते हैं। वहीं इप्सोस ग्लोबल हेल्थ सर्विस मॉनिटर वो बताया कि 46% इंडियन अपने लाइफ में रेगुलरली लॉनली फील कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट इंडिया में हर 2 में से 1 लोग अपने लाइफ में अकेलापन महसूस करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने बताया है कि लॉनलीनेस एक एपिडेमिक है, यानी कि एक महामारी है। उसने बताया कि लॉनलीनेस लोगों को इतना हार्म करता है जितना कि एक दिन में एक इंसान 17 सिगरेट के डब्बे, 17 सिगरेट नहीं 17 सिगरेट के डब्बे फूंकता हो। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करते हैं? और ये लॉनलीनेस की महामारी इंडिया में क्यों एक गलत टर्न ले रही है और इससे आपको और हमें क्या फर्क पड़ता है? तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर क्या है ये लॉनलीनेस एपिडेमिक, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस लॉनलीनेस से बचने के लिए। और अगर आप ये लॉनलीनेस से गुजर रहे हैं तो आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए। देखिए, लॉनलीनेस यानी कि अकेलापन का फील आना, ये जरूरी नहीं है कि आप अकेले हो तो आपको अकेलापन की फील आ रही है। जैसे अक्सर किसी शादी या फंक्शन में कोई इंसान किसी से बात नहीं कर पाता है तो वह इंसान उस फंक्शन के बीच में अकेलापन महसूस करने लगता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग सिटीज यानी कि दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग ज्यादा लॉनली फील करते हैं, जबकि बिग सिटीज में रहने वाले लोग वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं। तो इसका क्या मतलब है लोगों के बीच में रह करके भी लॉनली फील करना? तो इसका जवाब है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग हैं, जरूरी ये है कि आप कितने लोगों से रिलेशन रखते हैं, कितने लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। कभी कभी ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपके आसपास आपसे रिलेशन रखने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी को कुछ खास मतलब नहीं है आपसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रिलेशन रखने वाले एक ही लोग हैं जो कि बहुत कनेक्टेड है आपसे और आपसे वो अपनी सारी थॉट्स भी शेयर करता है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन हो कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होनी चाहिए। इस कंडीशन में भी आप लॉनली फील कर सकते हैं। मोटा मोटी लॉनलीनेस का यह मतलब है कि एक इंसान को यह फील आना कि वह सोशली डिस्कनेक्टेड है, उस इंसान के पास किसी से मीनिंगफुल रिलेशन नहीं होना और वो अपनी थॉट्स को शेयर करने के लिए खुद को अकेला पाता हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आती है, क्या हम अकेले हैं तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, या फिर अकेलापन गलत ही क्यों है? इसका जवाब यह है कि जैसे जंगल में एक अकेला हिरन सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसका नेचर ही है ग्रुप में रहना, वो अकेले जाएगा तो वह मारा जाएगा, वैसे ही हम इंसान का भी नेचर है ग्रुप में रहना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना, रिलेशन बना के रखना ही इंसान का नेचर है। अक्सर आप न्यूज में या लोगों को कहते सुना होगा कि जापान में लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, जापान के लोग अपने लाइफ से अनसेटिस्फाइड है। इसका एक ही रीजन है कि जापान में लॉनलीनेस की एक बहुत बड़ी महामारी फैल रखी है। जापान यूके के बाद लॉनलीनेस का यह प्रॉब्लम इंडिया में बहुत तेजी से फैल रही है। अब इन सारे डेवलप्ड कंट्री के गवर्नमेंट तो इस प्रॉब्लम को कंसीडर किया और इस पे काम करना स्टार्ट किया, बट व्हाट अबाउट इंडिया? देखिए, इंडिया में लगभग हर एक दूसरा इंसान लॉनली फील कर रहा है। ये टाइम आज से 100 साल पहले जैसी नहीं है जब लोग अक्सर ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों को एक दूसरे की जरूरत होती थी। लेकिन आज हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, लोग इंडिविजुअल लेवल पे पैसा अर्न कर रहे हैं, तो लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने लग रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम सोशल कनेक्शन लूज कर रहे हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले लोग अक्सर ग्रुप में टीवी या फिल्म देखते थे बातें करते करते, और वो एंटरटेनमेंट के लिए कोई शो अटेंड करते थे, लेकिन आज एंटरटेनमेंट पर्सनलाइज्ड हो गया।
आप घर बैठे अकेले किसी कोने में नेटफ्लिक्स देख सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कोई मैजिक शो देखना हो, स्टंट देखना हो, हर चीज अकेले किसी कोने में बैठ के देखा जा सकता है। और पेंडेमिक के बाद जैसे हर एक चीज ऑनलाइन होने लगा, लोग हर एक चीज को एक कमरे में बैठे बैठे करना चाहते हैं। जैसे कि किसी को शॉपिंग करना हो तो वो मॉल जाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे कि मार्केट में हमारा लोगों से, शॉपकीपर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। या अक्सर क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर या अपने दोस्तों से सवाल पूछने के बजाय या फिर किसी सवाल डिस्कस करने की बजाय वो इंटरनेट पे सर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारा सोशल कनेक्शन को कम करता है। पेंडेमिक के बाद तो लोग यह बिलीव करने लगे कि सर्विस सेक्टर के हर एक काम को ऑनलाइन किया जा सकता है। यहीं पे एक वर्ड आती है फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब यह है कि आप किसी कंपनी या एजेंसी के अंदर काम नहीं करते, आप किसी के लिए इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जिसमें कि आपको किसी कंपनी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप अपनी काम को खुद की मर्जी से खुद के टाइम के अनुसार कर सकते हैं और इसमें कंपनी को भी वर्क स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती, वर्किंग सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होती है। यह सुनने में कितना पैसिनेटिंग लगता है कि कंपनी को भी फायदा और वर्कर को भी फायदा, दोनों तरफ फायदा ही फायदा। लेकिन फ्रीलांसिंग का एक डार्क सच है, लोनलीनेस। फ्रीलांसर्स अकेला फील कर रहे हैं। ये देखिए, I used to do freelance graphic design from home. There are some days like I feel like very lonely to do that work. You don't have that team to learn new things and they're pushing boundaries every day. That was the reason that I shifted to freelancing to job. यह फ्रीलांसिंग से एक जॉब पे मूव कर गए क्योंकि यह बताते हैं कि यह ज्यादातर टाइम एक ही रूम में एक बंद कमरे में काम करते रहते थे। इनके सोशल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे थे, यह बहुत लॉनली महसूस कर रहे थे। द फ्रीलांसर यूनियन सर्वे के मुताबिक इंडिया में 1.5 करोड़ फ्रीलांसर है, जिसमें कि 84 लाख फ्रीलांसर लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में फ्रीलांसर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसका मतलब है कि फ्रीलांसर के नंबर में भी बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है और साथ में यह लॉनलीनेस को भी बूस्ट करने वाली है। यहीं पे एक और वर्ड आता है, डिजिटल नोमैड। इसका मतलब है कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं और ये घुमक्कर होते हैं, ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग जैसा ही। इसका भी लाइफ सुनने में बहुत पैसिनेटिंग लगता है कि कभी कैफे में काम करो, कभी बीच पे काम करो या फिर कभी माउंटेन्स में बैठ के काम करो। लेकिन असल में इनका भी रियलिटी कुछ और ही है, सोशल आइसोलेशन, लॉनलीनेस। और ये प्रॉब्लम बस ऑनलाइन वर्कर तक नहीं, ये प्रॉब्लम आज हर एक फील्ड में है। स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट, टीचर, सरकारी एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, लॉनलीनेस हर एक फील्ड में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरा फ्लैटमेट जो कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर है, वह एक एजेंसी के साथ ऑफलाइन काम करता है और उसने अपना जॉब छोड़ने का फैसला लिया है। वो कहता है कि उसके साथ काम करने वाले लोग किसी से बात नहीं करते और जब भी ब्रेक का टाइम मिलता है वो अपने फोन में रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं या फिर किसी और चीज में व्यस्त हो जाते हैं। वो बताता है कि उसका सोशल कनेक्शन बन ही नहीं पा रही, वो काम करते करते बहुत लॉनली महसूस करता है। आज लॉनलीनेस की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अक्सर इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि डीएम मी फॉर रैंडम जीसी। मतलब यह है कि लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप बनाते हैं जिसमें रैंडम लोग दूसरे जगह से ज्वाइन होते हैं और वहां पे बातें करते हैं अपने लॉनलीनेस को दूर करने के लिए। ऐसा सुन के आपको लग रहा हो कि ऐसे ग्रुप में ऐसे ही लोग होते हैं जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं होता या फिर जिसे लाइफ में कुछ करना नहीं है, वैसे लोग ज्वाइन होते। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे क्रीपी ग्रुप में होते हैं। क्रीपी वर्ड यहाँ पे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बस ऐसे ग्रुप में लोग बेकार और घटिया बातें करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ग्रुप में बस टीनेजर या फिर 18 से 24 एज ग्रुप वाले लोग रहते हैं। अगर आपने ओमे टीवी या ओमेगल जैसा कुछ प्लेटफॉर्म का नाम सुना हो या फिर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया में लोग कितना ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे खुद देखा है कि बच्चे, एडल्ट, अंकल, आंटियां सब यहाँ पे आते हैं जो लॉनलीनेस से गुजर रहे होते हैं और यहाँ पे रैंडम वीडियो चैट करके अपने लॉनलीनेस को दूर करने आते हैं। ऐसा इसलिए कि वो लोग अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए अपने आसपास खुद को अकेला पाते हैं और अपने आसपास के लोगों से किसी से अपनापन महसूस नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट टीवी का ये आर्टिकल देखिए। यहाँ एक 17 साल की लड़कियां जिसका नाम जिया है, वो कहती है कि उसे इंटरनेट पे यहाँ ऑनलाइन हरासमेंट किए जाते हैं और यह सब देखकर वो सोचती है कि लोग बहुत बुरे होते हैं जिसके कारण से वह लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती है
और यही कारण बनता है उसकी लॉनलीनेस फील करने का। वह बहुत लॉनली और लो कॉन्फिडेंस महसूस करती है। उसे बहुत डिफिकल्टी होती है अपनी फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचने में। आज लोग असल में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात नहीं करते। मेरे भी दोस्त जब मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो वो यहाँ अक्सर बैठ करके रील स्क्रॉल करने लगते हैं मुझसे बात करने के बजाय। यही चीज आज जिम में, क्लासरूम में, पब्लिक प्लेस पे लोगों के पास जहां भी वक्त मिलता है वो लोगों से कनेक्ट होने के बजाय वो फोन में स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। अगेन ये भी सोशल आइसोलेशन का एक बड़ा कारण है जो कि लोगों को लॉनली फील कराता है। क्या होगा इस देश के आधे पॉपुलेशन लॉनली फील करे और ये नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया में स्कूलों में बहुत कुछ तो पढ़ाया जाता है लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले टॉपिक है। वैसे भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 126वां 143 में। इंडिया में लोगों को सिखाया नहीं जाता है कि उसे असल जिंदगी में कैसे खुश रहना चाहिए। स्टडीज दिखाती है कि लॉनलीनेस एंजाइटी डिप्रेशन को बढ़ाता है और उसका सेल्फ एस्टीम लो करता है। और एक अलार्मिंग बात यह है कि सोशल आइसोलेशन लोगों की हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और इवन अर्ली डेथ भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और आप क्या स्टेप उठा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट और एक्टिविटीज की बात करेंगे जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1, ज्यादातर चीजों को ऑफलाइन करने की कोशिश करें। जैसे कि ऑनलाइन फूड करने के बजाय आप किसी नजदीक के रेस्टोरेंट जाने का कोशिश करेंगे और वहां जाके खाना खाएंगे, या फिर शॉपिंग के लिए रियल में मार्केट या फिर मॉल जाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, जब भी आप इंटरटेनमेंट करेंगे तो आपको कोशिश करना है कि अकेले नेटफ्लिक्स देखने के बजाय आपको टीवी में फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठ करके किसी मूवी या फिर शो को देखना है। आपको ऐसी चीजों में दिल लगाना है जैसे कि गार्डनिंग, पब्लिक प्लेस पे वॉक करना या फिर यूट्यूब पे ब्लॉग देखने के बजाय आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, अगर आप अकेले रहते हैं तो आप जिम या जुम्बा क्लास, डांस क्लास ज्वाइन करने की स्टेप उठा सकते हैं जो आपको लोगों से कनेक्ट होने में मदद करेगा। असल में यह आपको हैप्पी रखेगा। नंबर 5, आज से आपको कोशिश करना है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जैसे कि पार्क, जिम, स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे आप फोन यूज नहीं करेंगे। आपको अपने आसपास के लोगों को और इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है। एंड लास्ट एक बोनस और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने विद ट्रस्ट एंड लव। आपको अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से एक अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने हैं जो आपको अपने लाइफ में असल में हैप्पी बनाएगा और आपको यह फील करवाएगा कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं है। तो हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। इस लॉनलीनेस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। अगर आप लॉनलीनेस के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस प्रॉब्लम में मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक के साथ।